देखिए, अगर आज आप चाहते हैं कि आपने 50 मंजिला इमारत एक खड़ी करनी है, उसके लिए अगर आपने आज ही 2 ईंटें भी अरेंज करके लगा दी तो भी वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन अ मैन। आपको इसका अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो एक क्लास है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक ही है, वही पढ़ा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, बट उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 90% नंबर आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 65% नंबर आते हैं। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है उनकी कंसंट्रेशन पे। जो जिनके 90% आए हैं, जितने टाइम वो क्लास में थे वो पूरा अटेंटिव थे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसलिए उनके नंबर ज़्यादा आए हैं। कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, बट हकीकत में टाइम की कोई कीमत नहीं है। तो ये बात सही नहीं होगी कहना कि टाइम की कीमत तब है जब आप उसको बिल्कुल पूरे अटेंशन के साथ करते हैं। एक काम की कीमत तब है जब आप उसको पूरे अटेंशन के साथ करते हैं। इस बात को जानने के लिए कि इंसान सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कब करता है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 20 साल तक रिसर्च की। उनकी रिसर्च से उन्होंने ये पता लगाया कि इंसान सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम तब करता है जब वो फ्लो में कर रहा होता है। जब आप कोई काम लगातार कर रहे हैं, उस फ्लो में ही आपको नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली पता होगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि आप उस काम में बिल्कुल 100% फोकस्ड एंड अटेंटिव रहते हैं। अब कोई काम करना है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जिसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, लेजीनेस, ये इसलिए शुरुआत होती है क्योंकि हम कोई काम को शुरू ही नहीं करते। अगर मान लो हमें सुबह उठ के दौड़ना है, अगर हमने सुबह प्लान किया है कि हमने 2 किलोमीटर चलना है, तो कई बार हमारा मन कहेगा कि यार नहीं हो पाएगा, रहने दो, छोड़ देते हैं। बट वही चीज़ अगर हम अपने मन को कंडीशन करें कि चलो आज एक काम करते 2 या 3 स्टेप्स चलते हैं, 2 या 3 स्टेप्स तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 2 और 3 स्टेप्स आपका दिमाग अलाउ करेगा करने को और वो आप कर पाएंगे। ये धीरे धीरे हैबिट डालनी होती है अपने माइंड को कि हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हमें फियर ऑफ डाउट हो, फियर ऑफ डाउट, नहीं हो पाएगा, हार जाएंगे, नहीं कर सकते, ये चीजें होती हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन का। अब यही चीज को मिनी हैबिट्स बुक में बोला गया था, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल, यानी कि किसी भी चीज को इतना छोटा कर दो, इतना आसान कर दो कि आपका दिमाग मना ही ना कर सके कि ये काम नहीं करना है। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने 50 पुशअप्स करनी है और अगर आप अपने माइंड को ये कंडीशन कर दें कि कोई नहीं, आज मैंने एक ही पुशअप करनी है तो भी चलेगा, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी। यही ये जो मिनी हैबिट्स बुक है उसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपको कोई भी चीज़ को छोटा छोटा करके शुरू करना है तो वो आपके लिए आसान लगेगी और आपको इजी हो जाएगा काम करना। और यही एक तरीका है जिससे आप लेजीनेस को छोड़ सकते हैं, लेजीनेस को स्टॉप किया। मैंने बोला है आपको कि इससे शुरुआत करनी चाहिए, तो इसको साइकोलॉजिकली एक नाम भी दिया गया है जिसका नाम होता है ज़ैगर्निक इफेक्ट। ज़ैगर्निक इफेक्ट का मतलब होता है कि हमें कंप्लीटेड टास्क इतने याद नहीं रहते जितना कि हमें इनकम्प्लीटेड टास्क याद रहता है। जो चीज़ हमें याद रहेगी, हाँ, एट द एंड हम वो कंप्लीट कर ही लेंगे। तो ये जो मिनी बुक समरी थी उसमें एक चीज़ ये बताई गई थी कि आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई भी टास्क कंप्लीट और इफेक्टिवली कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। सो आई होप ये जो भी मैंने अभी आपको बताया है ये थोड़ा आपके लिए यूजफुल रहा होगा।